वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 12th का स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं। तो यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाइए, घंटी बजाइए, तो आपके दिमाग की भी घंटी बज जाएगी। तो दोस्तों चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा का ये महत्व है। शिक्षा जो है मन को, मस्तिष्क को, दिमाग को जागृत करने की प्रक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी गरीब थे। जब वो लंदन में गए पढ़ने के लिए तो वहाँ लाइब्रेरी में वो दिन भर पढ़ते रहते थे। और लाइब्रेरी में जब ब्रेक पड़ता था, जब बाकी के लोग अपना लंच लेने के लिए चले जाते थे, उस दरमियान भी वो लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाते। उनके पॉकेट में पाइस यानी कि बिस्किट होते थे, उसको खा लेते, पानी पी लेते और फिर अपनी पढ़ाई में जुट जाते। तो एक बार जो लाइब्रेरियन था उसने उनको देख लिया। तो उन्होंने कहा कि आपने लाइब्रेरी के जो नियम है उसको भंग किया है, आप लाइब्रेरी में खाना नहीं खा सकते। अब कोई दूसरा होता तो गिड़गिड़ाता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी दरिद्रता का कोई वो नहीं उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा था कि सर मेरा वक्त खराब है, कुछ आर्थिक समस्याएं हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं, ऐसा वाक्य उन्होंने नहीं कहा। गरीब वही होता है जो अपने आप को गरीब मानता है। उन्होंने कहा सर मेरा समय थोड़ा खराब है, पैसों की कमी है, इसलिए बाहर नाश्ता करने, लंच करने जैसा, नाश्ता करने जैसा मेरे पास पैसा नहीं है, इससे मजबूरी में मैं यहाँ पे ये बिस्किट खा के पानी पीकर काम चलाता हूँ, आई एम सॉरी। तो लाइब्रेरी ने कहा कि तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें लाइब्रेरी से निकाल दिया जाता, लेकिन तुम्हारा जो स्वाभिमान है, तुम्हारी जो शिक्षा के प्रति जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको देख के हम लोग प्रसन्न हुए और आपको एक सजा दी जाती है, आज के बाद आप लंच हमारे साथ करोगे। तो ये होती है शिक्षा। ओके, तो इसके जो सूत्र है वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। वीडियो 1 पार्ट 1 और 2 में आप लोगों ने देख लिया होगा। ये तीसरा पार्ट है। एक्सरसाइज 1.3 का चौथा सवाल है। सवाल जरा हटके हैं। तो ऐसे सवालों में दो चीजों का खास ध्यान रखने का। पहला है इकाई समान होनी चाहिए, बराबर। और दूसरा भाव को, कीमत को या कीमत के ये भाव को प्रति इकाई में बदलते हैं। ये क्या है मैं समझा देता हूं। पहला है इकाई समान होनी चाहिए। जैसे कि देखिए यहां पे क्विंटल है तो यहां पे किलोग्राम है, नहीं, यहां पे किलोग्राम है तो ये जो कीमत है ये क्विंटल की, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे किलोग्राम है, ये क्या है, ग्राम है, तो इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। अथवा ये जो किलोग्राम का भाव है इसको 1 ग्राम के भाव में बदलना पड़ेगा, जो आपको योग्य लगे। जैसे ये दर्जन है और ये क्या है, नंग, तो ये जो नंग 2 दर्जन की वैल्यू है इसको 1 नंग की वैल्यू में बदलना पड़ेगा। ओके, ये है इकाई समान होनी चाहिए, पहली वस्तु मैंने वो बता दी। और भाव को प्रति इकाई में बदलते हैं, तो ये मैं बता दूं दोस्तों, जैसे ये जो भाव दिया है ये किसका है, 20 किलो का। ये जो 80 रुपया और 120 रुपया जो भाव है ये 20 किलो का भाव है। और यहाँ पे वस्तु अपने 5 किलो 7 किलो खरीद रहे हैं, तो 20 किलो के भाव को 1 किलो के भाव में बदलेंगे। 10 लीटर की जो कीमत है उसको 1 लीटर की कीमत में बदलेंगे। 1 क्विंटल यानी 100 किलो की जो कीमत है उसको 1 किलो की कीमत में बदलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला इकाई समान करते हैं और भाव को प्रति इकाई में बदलने का, इसका मतलब 10 किलोग्राम की जो कीमत है उसको 1 किलोग्राम की कीमत में बदलेंगे। 20 लीटर की कीमत है उसको 1 लीटर की कीमत में बदलेंगे। सिंगल यूनिट में अपने जो कीमत है उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इन सवालों में जिसको जिसको आपको बदलना उसको अंडरलाइन कर लो। देखिए ये जो भाव है 80 रुपया और 120 रुपया, ये 20 किलो का भाव है। मुझको 1 किलो का भाव चाहिए, तो इन दोनों को मैं बदलूंगा और इन दोनों को 1 किलो के भाव में बदलने के लिए दोनों को 20-20 से डिवाइड करूंगा। क्लियर? अब देखिए ये भाव है किलोग्राम का है, 20 रुपया 24 रुपया, बड़ी खुशी की बात है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। लेकिन जो वस्तु हमने किस में खरीदी, ग्राम में, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ओके, ये वैल्यू जो है 2000 रुपया और 2800 रुपया, ये वैल्यू किसकी है, 1 क्विंटल की, और हमने वस्तु खरीदी है किलोग्राम में। तो क्विंटल की वैल्यू को 1 किलोग्राम में बदलने के लिए दोनों को 100 में बदलेंगे, क्योंकि 1 क्विंटल बराबर होता है
100 किलोग्राम, बराबर, ये भी याद रख देना। ये जो वैल्यू है ये दर्जन की है और हमारे पास है नंग। यहां पे दोनों ऑप्शन हमारे लिए उपलब्ध है। जैसे ये नंग है, इसको दर्जन में बदल दो तो भी काम चल जाएगा, अथवा ये जो दर्जन की वैल्यू है इसको एक नंग की वैल्यू में बदल दो तो भी काम चल जाएगा, जो आपको सुविधाजनक लगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो दर्जन की वैल्यू है इसको एक नंग की वैल्यू में बदल देंगे। ओके, ये क्लियर हो गया होगा क्यों बदल रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब मूल्य दिया है 2014 पुराना वर्ष है तो इसका मूल्य प्राइस होगा P0, 2015 नया वर्ष है इसका प्राइस होगा P1, 2014 पुराना वर्ष है इसकी क्वांटिटी Q0, 2015 नया वर्ष है इसकी क्वांटिटी Q1। अब जो जो वस्तु में आपने बदलाव किया वो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे वस्तु A के लिए P0 बराबर 80/20 यानी कि 4, P1 बराबर 120/20 यानी कि 6। समझो मैंने क्या किया, ये जो भाव दिया है ये 20 किलो का भाव है, मुझको 1 किलो का भाव चाहिए, तो इसलिए इन दोनों में 20-20 से मैंने भाग दे दिया। तो जो भाव मुझको मिलेगा, जो कीमत मिलेगी वो किसकी होगी, 1 किलो की। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो भाव दिया है 1 किलो का है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो वस्तु हमने खरीदी 1 ग्राम में, तो इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो लिखेंगे वस्तु बी के लिए, जहां पे दोस्तों आपको कुछ वैसा लगे वहां आप जूम कर लेने का आपको। Q0 बराबर 2400/100 क्या हो गया, 24। Q1 बराबर होगा 4000/1000, ओके, तो ये होगा 2.4। ये क्या किया मैंने आपको बता दूं, 4। ये जो किलोग्राम है, ये जो ग्राम है इसको किलोग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। ओके, अब वस्तु सी के लिए, ये सब आपको दर्शाना है, बोर्ड में आपको दर्शाना होगा। P0 बराबर 2000/100 20, P1 बराबर 2800/100 यानी कि 28। समझो दोस्तों, ये जो वैल्यू है 1 क्विंटल की है, 1 क्विंटल यानी 100 किलो की, तो 1 किलो की कीमत निकालने के लिए दोनों में 100 से मैंने भाग दिया। वस्तु डी के लिए P0 बराबर 48/12 क्या आया, 4। P1 बराबर 72/12 यानी क्या आया, 6। मालूम है दोस्तों मैंने क्या किया, देखिए ये जो वैल्यू दी है, ये कीमत दी है किसकी, 1 दर्जन की है। वस्तु हमने खरीदी नंग में, तो नंग को या तो नंग को दर्जन में बदल दिया, तो इसमें 12-12 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा फिगर आएगा, वो थोड़ा ऑकवर्ड आएगा। तो हमने क्या किया, जो दर्जन की कीमत है उसको 1 नंग की कीमत में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 दर्जन में 12 नंग होते हैं, इसलिए दोनों में 12-12 से भाग दिया। यानी दोस्तों अब जैसे 80 की जगह पे आपको लिखना होगा 4, 120 की जगह पे लिखना होगा 6। ये जो बदलाव आया उसकी जगह पे सबके लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ कोष्टक बनाएंगे दोस्तों। वस्तु यहां आएगा इकाई, फिर P0 P1 Q0 Q1, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 और यहां आ जाएगा P0 Q1। ओके, जो फिर सीक्वेंस है वही लिखेंगे। तो क्या वस्तु है आपकी, A B C D, और 20 किलोग्राम की जगह पे आ गया 1 किलोग्राम, या किलोग्राम आ गया, क्विंटल की जगह किलोग्राम आ गया। दर्जन को किस में आपने बदल दिया है, नंग में। ओके, 80 की जगह पे कितना आया दोस्तों, 4, 120 की जगह पे आया 6, 20 और 24 में कोई चेंज नहीं है। 2000 की जगह पे आया 20, 2800 की जगह आया 28, 48 की जगह पे आया 4, इसकी जगह पर आया 6। ये 5 और 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2400 की जगह आया 2.4, यहाँ आया है 4, यहाँ आ गया 10,
या 15 या 30, ये 35। आपको आइडिया होगा दोस्तों, जो जो बदलाव हुए उसको उसके प्लेस पे आपको लिख देना है और उसके बाद ये चारों इसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि P1 Q0 अपॉन P0 Q0 ये लास्ट पेयर है, P1 Q1 अपॉन P0 Q1 ये क्या है, पासे का सूत्र हो जाएगा। ओके, P1 Q0 यानी P1 में Q0 का गुणा 6 पंचे 30। देखिए P1 Q0 6 पंचे 30, 24 गुणे 24 576 यानी 57.6, 28 गुणे 10 280, 30 गुणे 6 180। P0 Q0 4 पंचे 20, 24 दूनी 48 बराबर, 10 गुणे 20 200, 30 गुणे 4 120। ओके, फिर P1 Q1 यानी P1 और Q1 का गुणा 6 सत्ते 42, 24 चौक 96, 28 गुणे 15 तो 420, 35 गुणे 6 210। समझ रहे होगे आप लोग। P0 Q1 यानी P0 और Q1 का गुणा 4 सत्ते 28, 20 चौक 80, 15 गुणे 20 300, 35 गुणे 4 140। ये आपको ख्याल आ गया होगा दोस्तों मैंने किस तरह से गुणा किया है। अब ये सबका टोटल कर लेंगे हम लोग। ये आपका आएगा सिग्मा P1 Q0 बराबर होगा 547.6 और P0 Q0 होगा आपका 388। सिग्मा P1 Q1 होगा आपका 768। सिग्मा P0 Q1 ये आपका होगा 548। ओके, बहुत ही सिंपल है, सारी कलाकारी यहां पे। अब लास्ट पेयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला है। तो 547.6 अपॉन 388 इंटू 100, इसको आप जब करोगे सॉल्व तो आपको आंसर मिलेगा 141.13। पासे का निर्देशांक निकालिए, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो क्या होगा दोस्तों, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 768 548 इंटू 100, ये आपको मिलेगा 140.15। ये आया पासे का निर्देशांक। अब फिसर का निकालेंगे, IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP, यानी कि 141.13 गुणे 140.15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसका निकालेंगे वर्गमूल। तो हमको आंसर मिलेगा फाइनल 140.64। ओके दोस्तों, तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई। ये सवाल समझ लेने के बाद आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.3 का 5वां सवाल है। हमने जो सीखा उसके जैसा ही है। अब ये भी समझा दूंगा तो उसके बाद तो आप प्रोफेसर बन जाओगे। तो देखिए ये माहिती दी है, इस पर से हमको आदर्श सूचकांक निकालना है। आदर्श सूचकांक, आदर्श सूचकांक क्या होता है, कभी सुना है क्या? चलो जितने लोगों को आंसर मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आदर्श सूचकांक क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग लिखिए जिनको आइडिया हो गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको डेटा दिया गया है, तो हम इसमें देखना पड़ेगा। हमको 2 नियमों का पालन करना पड़ता है जो मैंने आपको बताया। पहला, इकाई समान होनी चाहिए और भाव को प्रति इकाई भाव में बदलते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो भाव है 120, ये पहले हम मैं लिख देता हूं, ये 2014 पुराना वर्ष है तो पुराने वर्ष की प्राइस P0, पुराने वर्ष की मात्रा Q0। ये 2015 नया वर्ष है, नए वर्ष की प्राइस P1, नए वर्ष की क्वांटिटी Q1। तो ये जो 120 और 280 रुपया जो भाव है दोस्तों, ये किसका है? 20 किलो का।
तो हमको 20 किलो का नहीं, हमको 1 किलो का भाव चाहिए। 20 किलो 10 किलो के भाव को 1 किलो में बदलते हैं, 20 लीटर 10 लीटर 5 लीटर के भाव को 1 लीटर के भाव में बदलते हैं। तो ये दोनों में बदलाव आएगा 120 में और 280 में, बराबर। अब ये दोस्तों देखो, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 5 दर्जन की कीमत 120 रुपया और 140 रुपया, बराबर। तो इसको 1 दर्जन, 1 नंग की 1 दर्जन की कीमत में हम लोग बदल देंगे, समझ रहे आप। ये जो 5 दर्जन की कीमत को 1 दर्जन की कीमत में बदल देंगे, और ये जो नंग है इसको भी हमको दर्जन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां दर्जन दिया है तो ये कीमत को 1 दर्जन में बदलेंगे, और ये जो नंग है इसको भी दर्जन में बदलना पड़ेगा। फिर ये भाव है 1 किलो का, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये वस्तु हमने यहाँ किस में खरीदी, ग्राम में। ग्राम नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, किलोग्राम, क्योंकि भाव किसके आधार पे लिया गया है, किलोग्राम के आधार पे। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ये जो कीमत है किसकी है, 15 लीटर की है। ये हमने इतनी खरीदी 15 लीटर। ये जो भाव दिया है हमको 52 रुपया 58 रुपया, किसका है, 5 लीटर का। तो 1 लीटर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों में 5 से भाग देंगे। समझ लो फिर से, ये जो 52 रुपया 58 रुपया 5 लीटर की कीमत है, तो 1 लीटर की कीमत निकालने के लिए दोनों में 5 से भाग देंगे। तो जिसमें जिसमें हमने चेंज किया उनको लिखना पड़ेगा। तो वस्तु ए के लिए P0 बराबर 120 बटे 20 यानी कि 6, P1 बराबर 280 गुणे 20 यानी कि 14। समझ रहे हो, ये 20 किलो का भाव था, उसको 1 किलो के भाव में निकालने के लिए हमने 20 से भाग दिया। वस्तु बी के लिए P0 बराबर 120 बटे 5, क्या आया, 24, और P1 बराबर आएगा 140 बटे 5, 28, और Q1 आएगा 48 बटे 12 यानी कि 4। समझ लो मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो वैल्यू दी है ये कीमत किसकी है, 5 दर्जन की। तो 1 दर्जन की वैल्यू निकालने के लिए दोनों में 5 से भाग दिया। ओके, ये 48 है नंग, तो नंग को दर्जन में बदलने के लिए मैंने 12 से भाग दिया, क्योंकि 1 दर्जन में 12 नंग होते हैं। ओके, अब वस्तु सी के लिए Q0 बराबर होगा 5000 बटे 1000 यानी कि 5। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने 1000 से भाग दिया। वस्तु डी के लिए P0 बराबर 52 बटे 5, तो ये हो जाएगा 10.4। ओके, और P1 बराबर होगा 58 बटे 5, तो हो जाएगा 11.6। मैंने 5 से डिवाइड किया। ये क्या किया मैंने, ये जो 52 रुपया 58 रुपया किसकी कीमत है, 5 लीटर की। तो 1 लीटर की कीमत निकालने के लिए दोनों से 5 से भाग देंगे। अब मेरे को क्या निकाला, आदर्श सूचकांक। अब मैं बता रहा हूं, आदर्श सूचकांक यानी फिशर का सूचकांक, इतना याद रखना। जब भी आपसे बोला जाए आदर्श सूचकांक निकालिए, यानी कि आपको फिशर का सूचकांक निकालना है। अब ब्रैकेट बना देंगे हम, ये हम जैसा दिया है उसी सीक्वेंस में लिखना दोस्तों, इसको याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये जिस सीक्वेंस में दिए वैल्यू उसी सीक्वेंस में लिखनी है। यहाँ P1 Q0, यहाँ P0 Q0, यहाँ P1 Q1, यहाँ P0 Q1, A B C D। क्या है, 20 के बदले 20 किलोग्राम के बदले हो गया 1 किलोग्राम, 5 दर्जन के बदले हो गया 1 दर्जन, ये 1 किलोग्राम में बदल गया, ये 1 लीटर में बदल गया। ओके, 120 के स्थान पर क्या है दोस्तों, 6, 10, 280 के स्थान पे क्या आया, 14, इधर आया 15, 120 के स्थान पे क्या आया, 24 या 3, 140 के स्थान पे आया 28,
48 की जगह पे आया 4। ओके, ये 4, ये 5, ये 8, ये 4, ये हो जाएगा आपका 10.4, ये 15, ये 11.6, ये हो जाएगा आपका 20। ओके, फिर आगे की राम कहानी तो आप जानते हो, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप लोगों में। P1 Q0 है ना, P1 गुणे Q0, 14 छिंग 84, 28 गुणे 24, Q0 14 गुणे 40 140, 28 गुणे 3 84, 8 पंचे 40, 11.6 गुणे 15 करोगे तो आपको मिलेगा 174। P0 Q0 ना, P0 और Q0 इनका गुणा 10 गुणे 6 है 60, 24 तिया 72, 4 पंचे 20, 10.4 गुणे 15 करोगे तो आपको मिलेगा 156। ओके, P1 Q1 है 14 गुणे 15, ये आएगा आपका 210, 28 गुणे 4 ये आएगा 112, 8 चौक 32। ओके, और 11.6 गुणे 20 ये हो जाएगा 232। P0 Q1 यानी P0 इंटू Q1, P0 इंटू Q1, इसका और इसका गुणा करेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्या होगा, 15 छिंग 90, 24 चौक 96, 4 चौक 16, 10.4 गुणे 20 208, ये हो जाएगा आपका 438, ये हो जाएगा आपका 308, ये हो जाएगा 586, ये हो जाएगा 410। टोटल कर लेंगे आप, बराबर। अब हमको चाहिए आदर्श निर्देशांक, आदर्श यानी फिशर का निर्देशांक, यानी IF इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 438 बटे 308, 586, 586 बटे 410 और अपॉन बाहर 100। तो जब हम इसको निपटाएंगे तो हमको मिलेगा 1.422, ये इन दोनों का, और इनको करेंगे तो मिलेगा हमको 1.429 इंटू 100। ओके, फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल बाहर निकलेंगे तो मिलेगा 1.4257 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 142.57। आया ख्याल दोस्तों? इन दोनों का सॉल्व करने पे हमको ये मिला, इन दोनों को सॉल्व करने पे ये मिला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाला तो हमको इतना मिला, उसमें 100 का हमने गुणा कर दिया। इस तरह से बहुत ही आसान है दोस्तों, दोबारा इसको करिए। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये 1.3 का छठा सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। क्या दिया है हमको? वस्तु वर्ष 2014 के लिए मूल्य और कुल खर्च। ये नई चीज आई है, क्या है भाई? हमको दो चीजें चाहिए, मूल्य और क्वांटिटी यानी कि मात्रा। पर हमको क्या दिया है? कुल खर्च। तो पहले कुल खर्च समझिए। तो कुल खर्च होता है प्रति इकाई मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या, बराबर। ये है कुल खर्च, और इस पर से मात्रा बराबर होगा, और मात्रा बोलिए वस्तुओं की संख्या बराबर होगा कुल खर्च बटे प्रति इकाई मूल्य। इसको मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसकी वैल्यू है 25 रुपए, तो प्रति इकाई मूल्य हुआ 25, यानी ये हो गया P, इसका हो गया 25। और मान लो कि मैंने 8 मार्कर खरीदे, बराबर, तो ये इसकी क्वांटिटी हो गई 8, तो कुल खर्च हुआ मेरा 200 रुपया। एक मार्कर है 25 रुपए का आता है, मैंने 8 खरीदी तो 25 गुणे 8 200 रुपया मैंने पेमेंट किया, यानी मेरा कुल खर्च हुआ 200 रुपए।
अब इस कुल खर्च पे से मैं मूल्य भी निकाल सकता हूं, क्वांटिटी भी निकाल सकता हूं। अगर मान लो 200 रुपया है कुल खर्च, इसमें अगर मैं मूल्य से भाग दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? क्वांटिटी। और ये जो कुल खर्च है अगर मैं इसको क्वांटिटी से भाग दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मूल्य। सिंपल लॉजिक है। कुल खर्च को इकाई से भाग दोगे तो आपको मूल्य मिलेगा, प्रति इकाई मूल्य। अगर मूल्य से भाग दोगे तो आपको इकाई की संख्या मिलेगी। सिंपल लॉजिक, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो देखिए 2014 पुराना वर्ष है तो पुराने वर्ष का मूल्य P0 और 2015 नया वर्ष है तो नए वर्ष का मूल्य हुआ P1। Q0 और Q1 हमको निकालना है, बरोबर। तो हम यहां ब्रैकेट बना ले रहे हैं। यह आएगा आपका वस्तु या P0 आएगा और Q0 बराबर होगा कुल खर्च बटे में मूल्य, बराबर। यहां आपका आया P1 या Q1 बराबर होगा कुल खर्च बटे मूल्य। देखिए अब वस्तु है आपकी 5 है, A B C D E, ओके। देखिए ये पहले हम प्राइस लिखते हैं 100, ये भी 100, ये 150, ये 180, ये 250। अब क्या करेंगे? 400 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना आया? 4, क्वांटिटी हुई 4। 500 डिवाइडेड बाय 100 ये आया आपका 5। 600 डिवाइडेड बाय 150 ये आया 4, बराबर। 1080 डिवाइडेड बाय 180 ये आया आपका 1895, 18 चिंग। फिर 250 है तो 1000 में 250 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 4। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर याद दिया है 120, 120, 160, 2000, बटे में 300, बराबर। तो 720 बटे 120 क्या हो जाएगा? 6। 600 बटे 120, 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा। 800 बटे 160, 16 पंचे 80, 5 हो जाएगा। 1000 बटे 200 ये हो जाएगा 0.5 और 1200 बटे 300 ये हो जाएगा 4। बस यही चीज डिफरेंट है, बाकी का जो अभी तक हमने सीखा वही है। P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, ओके। दोस्तों यहां मिस्टेक, यहां 200 है तो 200 से डिवाइड करूंगा मैं तो आएगा 5। अब P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0 तो 12 चौक 48, 480, 12 पंचे 60, 600, 16 चौक 64, 640 और 2000 गुणे 6 12000 हो जाएगा। 200 गुणे 6 1200, ये 200 था, ओके। 300 गुणे 4 1200। P0 Q0 यानी P0 और Q0 का गुणा 100 गुणे 4 400, 100 गुणे 5 500, 150 गुणे 4 600। देखिए यही है, ये P0 Q0 ये है जिसको हमने डिवाइड किया था P0 से। ये हो जाएगा आपका 1080 और ये हो जाएगा 1000, ओके। P1 Q1 यानी P1 इंटू Q1, 12 छिंग 72, 720, 12 पंचे 60, 600, 16 पंचे 80, 800, 200 गुणे 5 1000, 300 गुणे 4 1200, ओके। P0 इंटू Q1 यानी P0 में Q1 का गुणा 100 गुणे 6 600, 100 गुणे 5 500,
150 गुणे 5 750, 180 गुणे 5 18 पंचे 90 900, 250 गुणे 4 1000। अब हम इसका टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 4120, ये हो जाएगा आपका 3580, ये हो जाएगा 4320 और ये हो जाएगा आपका 3750। अब इसके बाद आपको जो सूत्र लगाना हो लगा सकते हैं। हम पासे का निकाल दें, IP इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन, पासे का निकालना था, P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, यानी कि 4320 3750 गुणे 100, तो ये आपको मिलेगा 115.2। फिर सर का निकाल लीजिए, IF इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, 4120 3580 गुणे 4320 3750 इंटू 100। इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 115.14। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल भी हमारा पूरा होता है। यहां दोस्तों मैंने एक्सरसाइज 1.3 पूरी कर दी है, सभी तरह के सवाल बताए हैं। बिलीव मी, ये सब आप दोबारा करोगे तो उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाओगे। इस चैप्टर में आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप 100% मार्क्स इस चैप्टर में लाओगे। सभी वीडियो में लाने वाला हूँ सभी टॉपिक के, लेकिन एक कंडीशन है, आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाना होगा। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन की रफ्तार धीमी होगी तो मेरे लेक्चर की भी गति धीमी होगी। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।